everyone, so welcome to the next lecture of haloalkanes and haloarenes। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब SN1 रिएक्शन होता है तो इन्वर्जन ज़्यादा होता है या रिटेंशन ज़्यादा होती है या दोनों 50-50 होते हैं। दैट इज वी गेट अ परफेक्ट रेसिमिक मिक्सचर। देखो, अब इस कॉन्सेप्ट के लिए वी नीड टू स्टडी अबाउट द आयन पेयर इफेक्ट। आयन पेयर इफेक्ट में क्या होगा, जब हमारे पास RX आयनाइज हुआ, आयनाइज होके R पॉजिटिव और X नेगेटिव बने। अब X नेगेटिव बनने के बाद एकदम से दूर नहीं चला जाता, क्योंकि धीरे धीरे R पॉजिटिव से दूर जाएगा। तो इनिशियल फेज में ये काफी क्लोज होंगे। बॉन्ड तो टूट चुका है बट स्टिल दे आर क्लोज, तो दिस इज कॉल्ड इंटीमेट आयन पेयर। उसके बाद अभी इंटीमेट आयन पेयर की क्या ज्वाइंट सॉल्वेशन हो रखी है, मतलब ये वाटर इसको एक ही एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहा है कि उसकी एक ही हाइड्रेशन इसकी हुई है, ठीक है, ज्वाइंट सॉल्वेशन हुई है इसकी। उसके बाद X नेगेटिव थोड़ा दूर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर हुआ, मतलब अब R पॉजिटिव की सॉल्वेशन अलग हो रही है, X नेगेटिव की सॉल्वेशन अलग हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे ये और दूर चले जाएंगे और फिर हो जाएंगे सेपरेटली सॉल्वेटेड आयंस। ओके, अब इस पूरे फैक्टर में प्रोसेस में हुआ क्या, जब इनिशियली इंटीमेट आयन पेयर था तो फ्रंट साइड तो अभी भी ऑक्यूपाइड है। तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो फ्रंट से तो अटैक हो नहीं पाएगा, तो अटैक कहां से हो पाएगा, बैक साइड से, ठीक है ना। तो इस फेज में बैक साइड वाला अटैक जो है वो ज्यादा होगा। फ्रंट और बैक ओपन कब है, यहां पर फ्रंट से भी अटैक के उतने चांसेस जितने बैक के हैं, पर इससे पहले बैक के अटैक के चांसेस ज्यादा थे, इसीलिए बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्जन ज्यादा होगा। तो इन्वर्जन हमेशा रिटेंशन से ज्यादा होता है। हाँ, कितना ज्यादा होता है ये फिर और भी काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कार्बोकेटाइन जो बना वो कितना स्टेबल था एंड सॉल्वेंट जो था वो कितना पोलर था। तो अभी उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये याद रखना कि SN1 के केस में इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन ड्यू टू द आयन पेयर इफेक्ट, राइट। फिर सॉल्वोलाइसिस की बात करें, सॉल्वोलाइसिस पे आपको बहुत बार क्वेश्चन आएंगे कि सॉल्वोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। सॉल्वोलाइसिस जनरली एक SN1 रिएक्शन होता है। जनरली बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर सॉल्वोलाइसिस SN2 होता है कि 1 डिग्री हैलाइड था, तो SN1 का फिर स्कोप बचा ही नहीं, ठीक है। तो जनरली सॉल्वोलाइसिस इज SN1 रिएक्शन जहां पर सॉल्वेंट ही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस वो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन जहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट भी और वाटर ही एज अ न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दीज टू रिएक्शन, दैट इज SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक है। देखो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, हमने अगर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ली, यहां पर X था, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। वी नो के न्यूक्लियोफाइल का अटैक एग्जैक्टली बैक साइड से होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी ज्योमेट्री इन्वर्टेड होगी। तो स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे अच्छा क्या बनेगा, वी नो क्या बनेगा, एक स्पेसिफिक चीज ही बनती है। ओके, तो प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज नॉट अ रैंडम थिंग कि कुछ भी बन सकता है या 2-3 मल्टीपल चीजें बन सकती हैं। तो दिस इज द रीजन SN2 आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। SN1 में क्या है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने SN2 में R इनेंशियोमर लिया था और प्रायोरिटी ऑर्डर सेम रहा तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट S, इन्वर्टेड होगा। पर SN1 में क्या होता है, रिटेंशन भी होती है, इन्वर्जन भी होता है, दोनों चीजें हैं। तो कोई स्पेसिफिक चीज बने ऐसा नहीं है, तो इट इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। देन SN1 इज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव। ऐसा भी नहीं है SN1 में कि मेरे को यही बनाना है। SN1 के केस में VC के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। मान लो एक आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, एक 3 डिग्री बना, तो 2 डिग्री के कोरिस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक से और 3 डिग्री के कोरिस्पॉन्डिंग भी बन जाएगा। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं मेरे को इन दोनों में से किसी एक के साथ ही प्रोडक्ट बनाना है सिलेक्ट करके, ठीक है। तो इट इज नॉट वेरी सिलेक्टिव। तो SN1 नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है एंड नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव है, राइट। देन नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एनर्जेटिक्स ऑफ द SN1 रिएक्शन कि एनर्जी रिएक्शन प्रोग्रेस ग्राफ कैसे होता है। अब क्योंकि एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहां पर रिएक्टेंट से हम चले तो एनर्जी, ये बैरियर आया, हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट,
तो ये 1 हुई फर्स्ट, और उसके बाद नीचे आए, ये आ गया फर्स्ट स्टेप। तो यहां से चल के यहां तक ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, और फर्स्ट स्टेप के बाद क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन R पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप में। तो न्यूक्लियोफाइल देखो फर्स्ट स्टेप में कहीं था ही नहीं, इसीलिए SN1 इज अ फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। और फर्स्ट स्टेप की ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी, ये होगी सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, और जो हायर पीक होती है दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो पहला स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब प्रोडक्ट आपका एनर्जी में रिएक्टेंट से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स कि डेल्टा एच पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अभी हमने शो किया कि प्रोडक्ट एनर्जी में नीचे है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस इज डेल्टा एच। तो दिस इज द ग्राफ। अब अगर इस केस में ऐसा होता कि रिएक्टेंट पहले कार्बोकेटाइन में बना, फिर वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज किया, तो यहां पर एक और स्टेप आना था, एक और पीक आनी थी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीक्स, राइट। सो नाउ नोट इट डाउन। Then next is the factors affecting the rate of SN1। देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट हमारे पास, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या बनता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में बनते हैं कार्बोकेटाइन, और यही कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। और कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल किसका होता है, 3 डिग्री का। तो सिंपली RX कैसा होना चाहिए हमारे पास, 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा SN1, 2 डिग्री में उससे थोड़ा कम, और 3 डिग्री में SN1 सॉरी 1 डिग्री में SN1 नहीं होता। तो 3 डिग्री में सबसे फास्ट, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में ऑलमोस्ट नहीं होगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतने बेटर चांसेस SN1 के। तो ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम AgNO3 डाल दे एक ऐसे अल्काइल हैलाइड में जो कि मान लो 1 डिग्री था या 2 डिग्री था, पर उसके SN1 के चांसेस ज्यादा नहीं लग रहे थे, तो AgNO3 डालने से SN1 के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इफ AgNO3 is added to an alkyl halide in a good ionizing solvent, then the Ag positive ion removes the X negative ion to give a carbocation। तो ये फोर्सफुली कार्बोकेटाइन जनरेट करता है that can force some unlikely ionization, जहां पर SN1 के चांसेस नहीं भी है। Even in those reactions we will get SN1 reactions। तो ये ध्यान रखना, AgNO3 डाला है, it means SN1 ही वहां पर हो रहा होगा। Now the second factor, concentration and reactivity of nucleophile। देखो अब क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग है या वीक है, फर्क पड़ता है नहीं। SN1 को नहीं पड़ता, पर SN2 को तो पड़ता है। स्ट्रांग ले लोगे तो SN2 की तरफ जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वीक लोगे तो एटलीस्ट SN2 की तरफ जाने की टेंडेंसी नहीं बढ़ेगी। तो SN1 को फर्क नहीं पड़ा, बट अगर SN2 की तरफ चला गया तो ऑब्वियसली ना SN1 का नुकसान होगा। तो आपको किसी चीज से बेनिफिट हो ना हो, अगर आपके राइवल को, आपके कॉम्पिटिटर को उस चीज से बेनिफिट हो जा रहा है तो वो आपका नुकसान ही हुआ ना यहाँ पे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियोफाइल डालने से SN1 को इफेक्ट नहीं पड़ता, पर वीक न्यूक्लियोफाइल डालने से हम ये इंश्योर करते हैं कि SN2 के चांसेस कम रहें। तो दैट इज व्हाई वीक न्यूक्लियोफाइल इज प्रेफर्ड, राइट। देन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, जब भी हमारे पास आयनाइजेशन करके कार्बोकेटाइन बनेगा, अब कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो दिस कार्बोकेटाइन, इसको स्टेबलाइज कौन करता है, स्टेबलाइज बाय सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कौन करेगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जितना पोलर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो सॉल्वेंट जितना पोलर होगा वो उस पॉजिटिवली चार्ज आयन को, कैटायन को उतनी इजीली सॉल्वेट कर पाएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये पोलर चीज है, तो पोलर में इजीली डिजॉल्व होगी या इजीली सॉल्वेट होगी। तो जितने पोलर सॉल्वेंट होंगे प्रोटिक उतना ही अच्छा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय सॉल्वेशन। तो अच्छे सॉल्वेंट क्या होंगे, वाटर है, ROH ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं, तो दीज आर गुड सॉल्वेंट्स। देन कम्स द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कोई भी रिएक्शन हो, SN1 को भी
अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए और SN2 को भी अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए, क्योंकि जिसका बॉन्ड तोड़ना ही है वो जितनी जल्दी टूट जाए उतना बेटर है। तो दोनों केसेस में तो गुड लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हमने पढ़ा, I नेगेटिव इज बेटर देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन F नेगेटिव, राइट। तो जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि विनाइल और अलाइल हैलाइड्स जनरली डोंट अंडरगो SN1 और SN2 रिएक्शन, दोनों ही नहीं देते ये। अब क्यों नहीं देते? देखो विनाइल हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CHX, अगर आप इसकी आयनाइजेशन करोगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा कुछ ऐसा, विच इज अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए SN1 के चांसेस तो चले गए, नहीं होना चाहिए, राइट। SN2 की क्या प्रॉब्लम है कि ये वाला कार्बन जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 का क्या होगा? sp2 में ये प्रॉब्लम होगी कि बैक साइड अटैक उसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन यहां पे एक H, एक ही डबल बॉन्ड और एक X तीनों सेम प्लेन में है, तो बिहाइंड द प्लेन से अटैक करना SN2 के लिए यहां पर उतना फिजिबल नहीं होता। तो इसके लिए SN2 की पॉसिबिलिटी भी नील है। एंड अराइल हैलाइड्स की बात करें अगर हम, बेंजीन के साथ डायरेक्टली X लगा हुआ है, तो यहां पर पहला फैक्टर तो हो गया। अगर SN1 कराने की ट्राई करोगे तो जो कार्बोकेटाइन मिलेगा दैट विल बी फिनाइल कार्बोकेटाइन जो अनस्टेबल है। तो अगेन यहां पे SN1 नहीं हो सकता। और SN2 की प्रॉब्लम क्या है, ये कार्बन जो है इसके एग्जैक्टली पीछे पूरा बेंजीन रिंग है, तो बैक साइड अटैक करेगा कहां से? न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से आ भी रहा होगा तो कार्बन ऐसा तो है नहीं कि sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला पूरा एरिया खाली है, यहां से आ जाओ, राइट। ये sp2 है, तो जिस प्लेन में X है उसी प्लेन में पीछे पूरा रिंग है, तो रिंग बीच में आ जाता है, तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। तो विनाइल और अराइल हैलाइड ना तो SN1 देते हैं ना ही SN2 देते हैं। Then the question number 17, choose the member of each pair that will react faster by SN1 mechanism. ठीक है, first you note down the question and try to solve it up to E option. देखो अब SN1 में क्या कंपेयर करना है, न्यूक्लियोफाइल तो कुछ दिया नहीं है, तो हमें सबस्ट्रेट का ऑर्डर देखना है। ये पहला 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, तो 2 डिग्री फास्टर होगा क्योंकि बेटर कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये वाला 3 डिग्री हैलाइड है, ये वाला 2 डिग्री हैलाइड है, तो 3 डिग्री वाला बेटर है। ये 1 डिग्री है और ये है अलाइलिक, अलाइलिक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये फास्ट होगा। ये वाला 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, पर अब लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा किसका है? आयोडाइड वाला। तो जब डिग्री बराबर हो तो लिविंग ग्रुप कंपेयर कर लो। देन ई ऑप्शन में हैलाइड्स, ये तो अराइल है, अराइल तो देगा ही नहीं। यहां पे हाँ ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक इज गुड क्योंकि Cl बाहर जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक इज वेरी स्टेबल। और ये वाले में क्या है, यहां भी बेंजाइलिक बन रहा पर एक CH3 ग्रुप लगा पैरा पोजीशन पे जो कि +M इफेक्ट से डोनेट करेगा, तो कार्बोकेटाइन और ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे फास्ट देगा ये वाला। ठीक है, SN1 तो सेकंड और थर्ड दोनों देंगे पर ये ज्यादा फास्ट देगा। देन सॉल्व द F एंड G। पहला वाला ये क्या है, इट्स 2 डिग्री, और ये क्या है, इट इज बेंजाइलिक भी, और बेंजाइलिक पे भी 2 डिग्री है, तो इट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये SN1 फास्ट देगा। और G में दिस इज सिंपल 2 डिग्री एंड दिस इज अलाइलिक, नॉट ओनली अलाइलिक, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड अलाइलिक, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। ठीक है, तो SN1 में किस तरह से बेसिक लेवल के क्वेश्चन कंपेयर करने, आई थिंक दैट यू कैन इजीली डू इन स्प्लिट, मतलब इन फ्रैक्शंस। आपको तो मतलब देखना है और आंसर देना है। अब देखो 3-bromocyclohexene is a 2 degree halide and benzyl bromide is a 1 degree halide.
both halides undergo SN1 as fast as a 3 degree halide. Explain why. देखो अब यहां पे क्या है, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन, तो लेट अस सी साइक्लोहेक्सीन आ गया 1 2 3, यहां आ गया 3 ब्रोमो, तो ये 2 डिग्री भी है, इट्स 2 डिग्री प्लस अलाइलिक, तो इससे अगर Br नेगेटिव आयनाइज करके निकलेगा बाहर तो ये कार्बोकेटाइन आया, और ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड के साथ, तो क्योंकि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसीलिए कार्बोकेटाइन स्टेबल है, जल्दी बनेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, राइट। और बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल में भी वही चीज है, CH2Br, यहां से भी अगर आप इसकी आयनाइजेशन करते हो यू गेट बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो पॉइंट ये नहीं है कि ये 1 डिग्री थे ये 2 डिग्री थे, पॉइंट ये है कि ये कितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस दीज टू कार्बोकेटाइन्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड दैट इज व्हाई द SN1 रिएक्शन is as fast as a 3 degree halide. Then the question number 19. Now note on this question and take a 2-minute pause and try to solve this question कि यहां पर क्या हो रहा है, what do you think, क्या लग रहा है इसमें। देखो इतना तो क्लियर है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हम I हटा के CH3 को यहां लगा रहे हैं, यहां से H हटा रहे हैं, यहां से I हटा रहे हैं, तो बेसिकली नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो नाइट्रोजन अटैक्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, आई बाहर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन था, 2 इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं और CH3 के साथ बॉन्ड बना दिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और आई बाहर निकल जाएगा, तो आई नेगेटिव। फिर ये उसके बाद HI, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो कोई एक हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर H पॉजिटिव की फॉर्म में, I नेगेटिव से कंबाइन करके HI बना देगा और ये बन गया NHCH3। अब अटैक जिस हैलाइड पे हुआ ये हैलाइड 1 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो ऑब्वियसली बात है SN2 होगी, ये वाला भी 1 डिग्री हैलाइड है तो ये वाला भी SN2 है, सेम मैकेनिज्म यहां पर भी होगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो फिर भी एक फास्ट है एक स्लो है। अब इसका रीजन क्या है, एनिलीन के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व था तो अटैक करने के लिए उतना अवेलेबल नहीं था, तो दिस इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, किसके कंपैरिजन में, देन साइक्लोहेक्साइलमीन, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल फास्टर द रिएक्शन, तो दैट इज वाई पहला वाला रिएक्शन स्लो था वीक न्यूक्लियोफाइल की वजह, और सेकंड रिएक्शन फास्टर था क्योंकि कंपैरेटिवली बेटर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज विच इज बेटर लिविंग ग्रुप, ट्राई टू सॉल्व दिस and this additional question propose a mechanism for the following reaction। ठीक है, solve this in 2 minutes maximum। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, OH नेगेटिव H2O, पहली बात है जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, OH नेगेटिव और H2O में ज्यादा वीक बेस कौन है, H2O। फिर OH नेगेटिव और F नेगेटिव में along the period क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी डिक्रीज, राइट, तो F नेगेटिव इज अ वीकर बेस, तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। Br नेगेटिव और F नेगेटिव डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बढ़ती है पर बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि HBr और HF में देखो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HBr, तो स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीकर होगा, तो ये ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ। देन इन दोनों में है तो यहां पे SO3 नेगेटिव, यहां भी SO3 नेगेटिव, तो इस पार्ट को तो इग्नोर कर दो, यहां पर ये डोनेटिंग पार्ट है, यहां पर ये विड्रॉइंग पार्ट है,
नेगेटिव चीज को स्टेबल कौन करेगा? विड्रॉइंग। तो जितना ये विड्रॉ करेगा उतना ये वीक बेस होगा, और वीक बेस होगा तो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोज मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग ए और बी। पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। दिखती बात है, यहां पर आई हटा के OCH3 लगा रहे हैं। एक बात तो डायरेक्टली लगा दिया और एक बात थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आयनाइजेशन। आई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा बाहर, तो वी गेट 2 डिग्री कार्बोकेटायन CH पॉजिटिव CH3। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे डायरेक्टली CH3OH अटैक कर दे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये मिल गया आपको, डायरेक्टली यहां पे लग गया। अब ये 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन है ये नेक्स्ट वाले पोजीशन से मिथाइल शिफ्ट भी तो करवा सकता है। तो अगर हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाते हैं देन वी विल गेट अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन हियर। ठीक है, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। और अब इस पे जब CH3OH अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो सिंपल ये रीअरेंजमेंट का केस है, और रीअरेंजमेंट मीन्स ये SN1 मैकेनिज्म है। नाउ सिमिलरली solve this second problem B and this third one C। देखो सेकंड में क्या था? CH3OH, तो Cl पहले बाहर जाएगा, तो डायरेक्टली हम कार्बोकेटायन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आगे कार्बोकेटायन इस पोजीशन पे डायरेक्टली अगर अटैक हो जाए न्यूक्लियोफाइल का तो ये पहला प्रोडक्ट। और नेक्स्ट वाली पोजीशन अगर हाइड्राइड हम शिफ्ट करवा लें तो विल गेट अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पे जब CH3OH अटैक करेगा दिस विल बी द प्रोडक्ट। सी में भी आपको एग्जैक्टली वही करना है, आई नेगेटिव बाहर निकालना है, यहां बनेगा कार्बोकेटायन, यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा और रिंग से जस्ट बाहर बन रहा है वो, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा और रिंग एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तभी रिंग में यहां पर एक एडिशनल CH2 ग्रुप ऐड होगा और इस पोजीशन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर उस पर वाटर अटैक करेगा तो वहां पे OH आ जाएगा। तो दैट इज प्रीटी सिंपल। तो SN1 रिएक्शन सारी सिंपल अगर आपने GOC अच्छे से पढ़ी हुई है। देन द क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, फर्स्ट टू नोट डाउन, ट्राई टू सॉल्व कि 21 में क्या बनेगा, और 22 में PCl5 के साथ जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं तो क्या बनना चाहिए इसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता है कि डायरेक्टली यहां पे Cl लग जाता है, बट विल बी टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, कैसे लगता है। राइट, देखो क्वेश्चन 21 में क्योंकि AgNO3 दिया है तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहां पे SN1 रिएक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? Cl बाहर जाएगा। अब Cl बाहर जाएगा तो हमारे पास आएगा कार्बोकेटायन CH2 पॉजिटिव। अब क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये कि ये नेक्स्ट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उससे हाइड्राइड शिफ्ट करवा लेते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट अगर हम करवा लिए ये बन जाएगा CH3 और यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और इस पे अगर वाटर का अटैक होता है देन ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अब रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती थी क्योंकि रिंग के बाहर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, तो रिंग एक्सपेंशन इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो 6 मेंबर से हम 7 मेंबर पे जा सकते हैं, पर जनरली 6 मेंबर से 7 मेंबर बहुत ज्यादा कुछ स्टेबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल रिंग। और 7 मेंबर बना भी लोगे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो तो 2 डिग्री बनेगा, यहां पर 3 डिग्री बन रहा है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा प्रोडक्ट ये भी बनेगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट ये भी बनेगा, तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। देन क्वेश्चन नंबर 22 में दिस इज अ मैकेनिज्म जिसको हम प्रॉब्लम के थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है ना, ये आपने अल्कोहल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, इसलिए आपको मैं अभी से बता रहा हूं। अल्कोहल में फिर मैं ये मैकेनिज्म रिपीट नहीं करूंगा। देखो फास्फोरस के यहां पे टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं,
ठीक है, अब क्योंकि फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, तो फॉस्फोरस के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से ये फॉस्फोरस पे अटैक करेगा और फॉस्फोरस 5 से ऊपर बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीजन के पास एक H, ये पॉजिटिव चार्ज, एक पेयर बचा और ये हो गया PCl4, ठीक है, और एक Cl नेगेटिव निकल गया बाहर। अब वो जो बाहर निकला Cl नेगेटिव था वो यहां से इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा और ये वाला बॉन्ड वापस ऑक्सीजन के पास, तो O PCl4, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद 2 पेयर आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो ये चारों पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए हैं। 1 सेकेंड। अभी चारों पोजीशन पे जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ बेसिकली यहां जंप करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसको यहां शिफ्ट करेगा और एक Cl अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लेके बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास मिल गया, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, तो वो Cl नेगेटिव बाद में फिर यहां पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और अब ये बोलते हैं कि वो साइमल्टेनियसली भी यहां से अटैक कर जाए, यहीं से अटैक कर जाए वो डायरेक्टली, और ये POCl3 बाहर निकल जाए। तो दिस प्लस यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हो गया POCl3 और Cl नेगेटिव, और ये Cl नेगेटिव यहां पे अटैक किया, तो फाइनली यू गेट Cl। अब यहां पे एक और ओपिनियन भी हो सकता है कि अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन तो कभी कभी रीअरेंज भी कर जाता है, पर ROH प्लस PCl5 के प्रोडक्ट्स में कभी भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो उससे हम ये बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन नहीं बनना चाहिए। दैट इज हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक ही स्टेप में बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो Cl निकला है बाहर, ये साइमल्टेनियसली यहां पे अटैक करेगा और ये O और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो अटैक दोनों साइमल्टेनियस होंगे, ठीक है। तो वी गेट नो कार्बोकेटाइन बट डायरेक्टली अल्काइल क्लोराइड एंड POCl3, और HCl तो पहले निकल चुका था, तो ये शॉर्टकट, तो इसको डायरेक्टली PCl5 से ट्रीट किया, ROH को, तो यू गेट RCl प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है। तो ये रिएक्शन अल्कोहल में यूज होगा, मैकेनिज्म याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एंड आपको फिर भूलेगा नहीं। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 23। तो यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब इसमें कुछ पार्ट जो है वो एलिमिनेशन वाले रिएक्शन से है, तो इस क्वेश्चन को फिर हम बाद में डील करेंगे। पर नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इसमें काफी आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉलेज भी यूज होगा। और वंस वी आर फिनिश विद द इवन E2 रिएक्शन, देन वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नाउ फर्स्ट यू ट्राई इट योरसेल्फ। देखो, अब यहां पे डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, पहली बात है कि जो हैलाइड है वो 2 डिग्री हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, मतलब स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल है, बहुत वीक है, तो ठीक है। Cl नेगेटिव बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल। DMF कैसा सॉल्वेंट है, इट्स ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो 2 डिग्री गुड न्यूक्लियोफाइल ए प्रोटिक सॉल्वेंट, घंटी बजी, यस, इट्स अ इंडिकेशन फॉर SN2 रिएक्शन। तो SN2 में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, राइट साइड तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, इट विल बी सेम। लेफ्ट साइड में ब्रोमीन टुवर्ड द ऑब्जर्वर था, तो जो Cl लगेगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। तो दिस इज योर इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, इतना ही करना होता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन क्वेश्चन 25, विच विल गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 प्लस NH4OH।
नाउ गिव इट अ ट्राई फर्स्ट। तो इस केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 का मतलब है कि AgNO3 इनमें से अगर Cl निकाल ले तो AgCl बनेगा ना, ठीक है। तो कि AgNO3 को आपने सॉल्यूशन में डाल रखा है तो ऑब्वियसली वो आयनाइज होगी, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में प्रेजेंट है। अब इस Ag पॉजिटिव को Cl नेगेटिव मिल गया, दैट विल फॉर्म AgCl सॉलिड विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यही पूछा जा रहा है कि किससे रिएक्शन में ये निकल जाएगा। पहली बात, फर्स्ट इज अलाइलिक, 2 डिग्री प्लस अलाइलिक है तो इजीली SN1 देगा, तो Cl नेगेटिव बाहर जाएगा तो वो AgCl उसको लेके चला जाएगा। तो यस, इसमें SN1 हो रहा है तो ये देगा। ये अराइल है, अराइल में SN1 नहीं होता, SN2 भी नहीं होता, तो Cl बाहर नहीं जाएगा। ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक में भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं तो इसमें भी Cl बाहर चला जाएगा तो AgCl बन जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो देखो SN1 रिएक्शन पूछना था इनको, पर इन्होंने बड़े डिफरेंट तरीके से ये पूछा है कि कौन कौन सा यहां पे SN1 देगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल क्वेश्चन एंड अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम JEE और एनी अदर एग्जाम। नाउ 26th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर SN1। तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, देखो अब न्यूक्लियोफाइल तो मैटर नहीं करता, लिविंग ग्रुप देखें तो सब में Br लिविंग ग्रुप भी सेम है। तो लिविंग ग्रुप भी अगर सेम हुआ तो हमें कंपेयर क्या करना है, सबस्ट्रेट को, मतलब कार्बोकेटायन किसका सबसे अच्छा बनेगा। तो देखो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना फास्ट रिएक्शन। सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन क्या है, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है तो 4 तो काफी अनस्टेबल होगा। ये डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, तो सबसे अच्छा डोनेटिंग हुआ 3rd में, तो 3। उसके बाद सेकंड वाले में भी डोनेटिंग अच्छा है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, देन 2, फिर उसके बाद 1 और लास्ट में रहेगा 4 क्योंकि उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन, नोट इट डाउन। देन क्वेश्चन नंबर 27, A पार्ट B पार्ट, ठीक है। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस 2 पार्ट्स, नेक्स्ट C पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो देखो इनको सॉल्व करते हैं। तो R2 ब्रोमोपेंटेन, तो पहले आपको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 2 ब्रोमोपेंटेन है 5, तो लेट अस से, अब देखो यहां पे अगर हम यहां पे ब्रोमीन लगा दें तो ये 1 प्रायोरिटी, ये 2, ये 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है R, यस ठीक है। लीस्ट प्रायोरिटी पीछे ही है, तो ये होगी R2 ब्रोमोपेंटेन प्लस KCN। अब KCN आयनाइज करके K पॉजिटिव और CN नेगेटिव जनरेट करेगा एंड इट्स अ 2 डिग्री हैलाइड, और CN नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, 2 डिग्री हैलाइड भी है, लिविंग ग्रुप भी ठीक है, अच्छा है Br। तो देयर विल बी SN2 रिएक्शन, और SN2 में वी गेट अ इन्वर्जन। तो Br फ्रंट में लगा था तो CN जो है इट विल बी इन द बैक, ठीक है। तो बस ये प्रोडक्ट आ गया। अब ऑब्वियसली प्रायोरिटी ऑर्डर तो वही रहेगा, ये 1 हो जाना है, ठीक है। तो बाकियों का तो प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, H और CN को आगे पीछे कर लो तो CN वैसे ही Br की जगह पे आ जाएगा, 1 2 3 वही चलेगा, पर क्योंकि 1 स्वैप आपने किया तो ये R से S होगा, तो इट विल बी S। नाउ सेकेंड ऑप्शन, NaI एसीटोन से ट्रीट कर रहे हैं, तो सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ दिस इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन कैसा होता है, इट्स एन SN2 रिएक्शन, तो ब्रोमीन निकलेगा, पर ये एक फिशर प्रोजेक्शन है। तो फिशर प्रोजेक्शन में डायरेक्टली हमें क्या करना है, देखो इस कार्बन पे अटैक होना है, राइट। इस वाले कार्बन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इस वाले कार्बन पे अभी जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो एग्जैक्टली इन्वर्ट हो जानी है। तो Br इधर था, अब H इधर कर लो और आयोडाइड को यहां लगा लो, ठीक है। तो लोअर हाफ को हमने इस पार्ट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया,
इस पार्ट पे जस्ट हमने ब्रोमीन के ऑपोजिट साइड पे एक स्वैप करके ताकि उसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल जाए. दिस इज द आंसर SN2. नेक्स्ट केस अगेन SH नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल और ये यहां पे क्या है, फ्लोरीन भी लगा ब्रोमो भी लगा हुआ है. तो दोनों में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? ब्रोमाइड. अब इतना तो कंफर्म हो गया. कितने डिग्री हैलाइड है तो ये 1 डिग्री हैलाइड, राइट. 1 डिग्री हैलाइड में फ्लोरीन लगा है. मान लो अगर आप Br को बाहर निकाल के कार्बोकेटायन भी बनाते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन. तो यहां भी SN2 होगा. ठीक है, तो इसमें SN2 करेंगे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, ब्रोमीन के ऑपोजिट साइड से अटैक होगा. अब इसकी ब्रोमीन के ऑपोजिट साइड क्या है, ये फ्रंट और बैक तो आपको समझ आता है. ठीक है, तो इन दोनों में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट इन दोनों को एक बार स्वैप कर दो तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है. तो CH3 को यहां ले जाओ और SH को यहां ले आओ, बाकी दो को डिस्टर्ब मत करो, फ्रंट बैक वालों को. दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द SN2 रिएक्शन. Then next is the SNI, that is internal nucleophilic substitution reactions. ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूज होता है और ये अल्कोहल वाले चैप्टर में ये ज्यादा यूज होता है. तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे दो केस आते हैं. एक होता है हमारे पास रिटेंशन का केस और एक होता है इन्वर्जन का केस. हम इसमें SOCl2 से ट्रीट कर रहे हैं. अब आपने पढ़ा अल्कोहल को SOCl2 से ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस, और उसमें क्लोराइड बनते हैं. इट्स द बेस्ट प्रोसेस क्योंकि SO2 और HCl जो निकलते हैं दोनों गैसेस फॉर्म में. अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं. ऑक्सीजन का लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. सल्फर क्योंकि तीनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है तो सल्फर के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. तो ये न्यूक्लियोफाइल सल्फर पे अटैक करेगा. अब सल्फर इस टाइम क्या और ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? नहीं. तो ये एक Cl अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड बाहर निकल जाएगा Cl नेगेटिव फॉर्म में, और वो Cl नेगेटिव फिर यहां से H निकाल दे क्योंकि ऑक्सीजन एक बॉन्ड एक लोन पेयर देने के बाद उसके पाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर H पॉजिटिव को Cl निकाल देगा. तो सीधा सीधा बोल दो HCl निकाल दो बाहर. ठीक है, तो HCl बाहर निकालने के बाद क्या बन सकता है यहां पे, OSOCl, राइट, ये बन गया. अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट के यहां जंप करता है और एक क्लोरीन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से फ्रंट अटैक करता है. तो इट्स अ फ्रंट साइड अटैक एंड इट्स अ इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बाहर से नहीं आया, मॉलिक्यूल का ही एक पार्ट था. तो लिविंग ग्रुप भी फ्रंट से गया और जो नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी फ्रंट से आ रहा है. दैट इज वाई इट्स अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इट्स अ रिटेंशन प्रोडक्ट. तो जब सिर्फ SOCl2 हो तो क्या करना है, रिटेंशन होगी वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की. एंड इस केस में ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो. अब देखो नेक्स्ट थिंग, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. दिस रिएक्शन फॉलोज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. तो रेट ROH पे भी डिपेंड कर रहा है, SOCl2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, पर इसको आप SN2 नहीं बोल सकते क्योंकि SN2 में अटैक बैक साइड होना चाहिए. यहां बैक साइड नहीं हुआ अटैक, यहां फ्रंट से हुआ. तो ऑर्डर तो 2 है, इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट इट इज नॉट कॉल्ड SN2, इट इज SNI विद सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. दूसरा केस होगा, इसमें इन्वर्जन भी करवा सकते हैं हम. तो SO2 के साथ SOCl2 के साथ आपको पिरिडीन ऐड करना है. तो पिरिडीन में जो प्रोडक्ट तो वही बनेगा RCl, बट देयर विल बी इन्वर्जन एंड इट विल बी SN2. ठीक है, हाँ. अब ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर अभी ये SN2 हो गया तो SNI नहीं बचा ये, ठीक है, बट मतलब इसको SNI की ही कैटेगरी में हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, होता ही SN2, इट इज नॉट, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट द केस 2, इट इज इन्वर्जन केस. अब पिरिडीन बेसिकली क्या करता है, पिरिडीन इज अ बेस.
तो पहला स्टेप तो वही था, हमारा HCl जो निकल गया बाहर, ठीक है। अब वो HCl जब pyridine एक बेस है तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो द HCl प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड SOCl2 इट रिएक्ट विद द pyridine टू फॉर्म दिस सॉल्ट। और सॉल्ट में क्या होता है, आयंस तो कंप्लीटली अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये Cl नेगेटिव अब फ्री होगा, पहले वो HCl का पार्ट था, अब ये सॉल्ट का पार्ट है, तो सॉल्ट में ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। तो Cl नेगेटिव बीइंग एन इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल, अब ये बैक साइड अटैक करेगा। तो अब ये वाला Cl नहीं अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रल फॉर्म में है, ये ऑलरेडी नेगेटिव फॉर्म में है। तो ये बैक साइड अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां जंप करेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्लोरीन के साथ बॉन्ड पार्शियल बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द SN2 रिएक्शन। और बैक साइड अटैक के बाद दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विद इन्वर्जन, और SO2 हो गया और Cl बाद में, फिर ये Cl बाहर निकल जाएगा और SO2 आपको मिल जाएगा, राइट। तो pyridine डालने पे इन्वर्जन है, बिना pyridine के वी गेट रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्लियर? नाउ नोट इट डाउन। अब देखो, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। बस इतना ही करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे, डोंट वरी। एम्बीडेंट क्या होता है? एम्बीडेंट का मतलब होता है कि उसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब दोनों में से किसी एक से वो अटैक कर सकता है, ठीक है। जैसे Cn है, Cn नेगेटिव, तो Cn नेगेटिव में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहां से भी अटैक हो सकता है, कार्बन के पास भी है, यहां से भी अटैक हो सकता है, राइट। ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो हैं तो एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट, पर अटैक दोनों से नहीं होता इकट्ठे, होता एक से ही है। तो कार्बन से भी हो सकता है, N से भी हो सकता है। अब R पॉजिटिव पे अगर कार्बन की तरफ से अटैक हो तो RCN बना, और इस पे नाइट्रोजन की तरफ से अटैक हो तो RNC आइसोसाइनाइड्स बने। ये डिफरेंस है, किस तरफ से अटैक होता है उससे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सिमिलरली एक और एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल CH3COCH2 नेगेटिव। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो फिर कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन की तरफ से अटैक हो सकता है, तो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा। तो ये वो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल। अब याद क्या करना है, RBR जैसे कोई हैलाइड है तो इसको अगर हम AgCN से ट्रीट करते हैं, ऐसे समझ लो AgCN के पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो AgCN में कार्बन तो ऑलरेडी बीच में बॉन्डेड है, बाहर निकल नहीं पाएगा इजीली, नाइट्रोजन की तरफ वाला लोन पेयर इजीली अवेलेबल है। तो AgCN से जब आप अटैक करोगे तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा और RNC बनेंगे आइसोसाइनाइड्स, एंड दिस इज SN1 रिएक्शन। और NaCN के साथ करते हैं, NaCN क्योंकि सॉल्ट है, मतलब इजीली आयनाइज हो जाता है, अच्छा वाला सॉल्ट है, गुड इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऑलरेडी ये Cn नेगेटिव की फॉर्म में है। जब साइनाइड पूरा आयनाइज्ड है तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एटम होता है कार्बन, तो फिर अटैक कार्बन की तरफ से होता है। और क्योंकि ये आयनाइज था तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, तो इसमें ये SN2 होगा, प्रोवाइडेड ये 1 डिग्री या 2 डिग्री हो, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए RBR। तो AgCN के साथ आइसोसाइनाइड्स, NaCN या KCN ले लो तो साइनाइड्स। सिमिलरली AgNO2 के साथ RONO, ठीक है, और NaNO2 के साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनता है तो ArNO2। ये डिफरेंस है बस, तो ये पॉइंट्स याद कर लो। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कंपेयरिंग कि SN1 वर्सेस SN2 में क्या होता है, टेबल्स में प्रॉपर वैल्यूज के थ्रू हम इसको देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियसली IIT एडवांस लेवल पे, ठीक है। और फिर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करना है, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। इन द मीन टाइम ट्राई टू सॉल्व मे बी 15 to 20 problem at least on SN1 SN2 because it is the one of the most fundamental reactions of organic chemistry। आपको बहुत काम आएंगे throughout organic chemistry। Okay, done. Thank you. Have a nice day.